डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में पाए जाने वाला अनुकूलन। आज हम पढ़ेंगे प्रवास या प्रवासी पक्षी के संबंध में। तो शुरू करते हैं। आप लोगों ने बुक्स खोल ली होंगी। जो चीज़ आपको घर पे अधूरा दिखे या स्पष्ट ना हो उसे आप अपने बुक से देखते जाएं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतु, ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले ध्रुवीय भालू के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब अन्य जीव कौन कौन से हैं? अनेक प्रकार की मछलियाँ होती हैं, कस्तूरी मृग होते हैं, रेनडियर होते हैं, लोमड़ी, सील, व्हेल या अन्य स्थानों पर रहने वाले भी कई प्रकार के पक्षी भी सम्मिलित हैं। अब ये ध्यान दीजिए, ज़रा नोट कीजिए कि जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं और सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत में ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों से भी प्रवास के लिए आते हैं। तो बच्चों, यहाँ प्रवास शब्द से क्या तात्पर्य है? तो प्रवास शब्द का अर्थ है कि किसी विशेष मौसम में कुछ निश्चित समय के लिए अपने मूल आवास से किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए जाने की क्रिया, वो प्रवास कहलाती है। अब जैसे गर्मियों के मौसम में आप लोग छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं, तो छुट्टियां कैसे स्थानों पर मनाने जाते हैं? ठंडे स्थानों पे। तो आप भी तो प्रवास पर जाते हैं। वैसे ही पक्षी भी, उनको गर्म मौसम की आवश्यकता होती है और ठंडे प्रदेशों में ठंडी ज़्यादा पड़ती है। वहाँ पर अगर वो रहेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो गर्म क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही सर्दियाँ उनके मूल आवास में समाप्त होती हैं, वो वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। बच्चों, आगे ये एक कॉलम दिया गया है, क्या आप जानते हैं? चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थिति से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसानी से कर देती हैं, लेकिन आश्चर्य की
बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों या लैंडमार्क्स का उपयोग ये करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मक्खियाँ और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में समझेंगे।